हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक संगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। तो जब आपका बायोलॉजी का एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है तो ये टॉपिक पूछ दिया जाता है, संगर्भता या फिर भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में लिखिए। तो ये जो संगर्भता होता है इसका इस इंग्लिश मीनिंग होता है प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें अगर पूछा जाएगा आपसे तो संगर्भता करके ही पूछा जाता है, प्रेगनेंसी करके नहीं पूछा जाता है। या फिर भ्रूणीय परिवर्धन पूछा जाता है, यानी कि जाइगोट का जो परिवर्धन होता है वो पूछा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आपको पैराग्राफ बनाकर लिखना है 3 से 5 नंबर में। 3 नंबर तक पूछा जाता है, 5 नंबर में नहीं पूछा जाता, 3 नंबर तक ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि भ्रूण के अंतरोपण के बाद पोषण प्रदान करने वाले पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचना बन जाती है। यानी कि जो भ्रूण होता है उसके अंतरोपण के बाद, भ्रूण का अंतरोपण पोषकोरक के अंदर होता है, पोषकोरक के अंदर भ्रूण का अंतरोपण होता है के बाद पोषक प्रदान करने वाले पोषकोरक, यानी कि जो पोषकोरक होते हैं ये गुच्छे जैसे ऐसे ऐसे संरचना होती है, इसके अंदर भ्रूण का अंतरोपण होता है जिसके ऊपर अंगुली जैसी, इसी पोषकोरक के ऊपर अंगुली जैसी संरचना बन जाती है। उस अंगुली जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? कॉरियोनिक विलाई बोलते हैं, जिसे कॉरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये यूटेरस के ऊतक और माता के रक्त से बने होते हैं, यानी कि जो माता का गर्भाशय होता है उसके ऊतक और उसके रक्त से बने होते हैं। कोरियोनिक विलाई और यूटेरस, यानी कि जो कोरियोनिक विलाई होती है ये अंगुली जैसी संरचना होती है। ये यूटेरस के ऊतक जो होते हैं उसके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी कि ये जो कोरियोनिक विलाई होता है और यूटेरस के ऊतक होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये अंगुली जैसी संरचना होती है और उधर से भी ऐसे ही संरचना, ये जो यूटेरस के ऊतक होते हैं वैसे ही संरचना बनाकर एक दूसरे से ऐसे करके मिल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल जाते हैं तथा विकसित हो रहे भ्रूण को मादा शरीर के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बनाते हैं। यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसका मादा के शरीर के साथ एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे प्लासेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसका और मादा शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनती है जिसे कि क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं या फिर प्लासेंटा बोलते हैं। अपरा की इंग्लिश प्लासेंटा होती है। अब आगे आपको इस तरीके से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अपरा प्लासेंटा, अपरा यानी कि जो प्लासेंटा होता है वो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। यानी कि जो अपरा होता है उसका क्या कार्य होता है? जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है यानी कि जाइगोट को ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसको पोषण प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो भ्रूण से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि उसको ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करेगा भ्रूण को और उससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करेगा। और आगे आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि क्या अपरा एक नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यानी कि जो प्लासेंटा होता है एक नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यह अंतःस्रावी ऊतकों का कार्य भी करता है, यानी कि ये जो अपरा होता है ये अंतःस्रावी जो ऊतक होते हैं उनका भी कार्य करता है तथा कई हार्मोन जैसे कि हीमोकोरियोनिक गैनेडोटॉपिन यानी कि HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पन्न करता है। एक और हार्मोन उत्पन्न करता है इसमें, उसका भी इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म होता है, वो भी उत्पन्न करता है और एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। और आगे फिर से आपको इसी तरीके से पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि संगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय बन जाता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके पश्चात, जब प्रेगनेंसी होती है यानी कि 8 से 10 दिन के पश्चात भ्रूण का जो होता है हृदय बन जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है, जिससे जो स्टेथोस्कोप होता है उसके द्वारा हृदय की धड़कनों को सुना जाता है। और आगे दिया हुआ कि संगर्भता के दूसरे महीने में, और आगे दिया था संगर्भता के दूसरे महीने के अंत तक
पैर और उंगलियां बनती हैं। यानी कि जो संगर प्रेगनेंसी होती है उसके दूसरे महीने के अंत तक क्या बनता है, इसमें पैर और उंगलियां बन के तैयार होता है तथा तीसरे महीने के अंत में सभी महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। यानी कि जो तीसरा महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंत तक यानी कि उसके खत्म होने तक सभी महत्वपूर्ण बन के तैयार हो जाते हैं तथा 5वें महीने के दौरान इसमें गतिशीलता आ जाती है। यानी कि जो 5वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, उस जो भ्रूण होता है, जाइगोट होता है, उसमें गतिशीलता आ जाती है तथा सिर पर बालों का उगना शुरू हो जाता है। यानी कि जो सिर होता है उस पर बालों का उगना शुरू हो जाता है तथा छठे महीने में पूरे शरीर पर कोमल बाल, पलके तथा कुछ बटानियां बन जाती हैं। यानी कि जो छठा महीना होता है उसमें पूरे शरीर पर कोमल बाल उगने लगते हैं तथा पलके उगने लगती हैं तथा कुछ बटानियां बन जाती हैं तथा 9वें महीने के अंत में एक पूर्ण शिशु बन जाता है। यानी कि जो 9वां महीना होता है उस महीने के अंत तक एक पूर्ण रूप का शिशु बन जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि 9वें महीने के अंत तक एक पूर्ण शिशु बन जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो यही आपका संगरता का टॉपिक होता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछेगा तो संगर्भता करके ही पूछेगा, प्रेगनेंसी करके नहीं पूछेगा। संगर्भ कभी कभी अगर इंग्लिश देना चाहे तो दे सकता है, वरना अगर नहीं देगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि संगर्भता इसका मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे। अगर इसका मतलब यानी कि प्रेगनेंसी आपने नहीं समझा तो आप लिख नहीं पाएंगे, इस पर एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको लिखना पड़ा तो आप इस पर एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर संगर्भता का मतलब आपको पता है प्रेगनेंसी, तो आप इस पर पूरा बनाकर 1 से 1.5 पेज का लिख देंगे। 3 नंबर का पूछा जाएगा तो आप इस पर 1 से 1.5 पेज का लिख देंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दे देते हैं, तो आप पीछे से इनके स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे का एक पार्ट दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं आपको। अब आप इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये जो टॉपिक है संगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाता है बायोलॉजी का, तब ये टॉपिक पूछ दिए जाते हैं 3 या 5 नंबर में। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।